नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यूज़ एल्बम इंडिया पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ जिला अस्पताल मुरादाबाद। और यहाँ कल की बात है, मैं कल यहाँ पर आया था, मेरे कमर में काफ़ी दर्द है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर जानकारी की और पर्चा बनवाया। जिसके दौरान पर्चा बनवाने के बाद मैं यहाँ से डॉक्टर के पास गया, जहां डॉक्टर साहब ने मेरे साथ में जो है उन्होंने चेकअप किया और चेकअप करने के बाद मुझे जो है यहाँ पर एक्सरे के लिए लिख दिया गया। उस दौरान मैं एक्सरा कराने के लिए जब मैं जाता हूँ तो जो एक्सरा ऑपरेटर हैं वो मेरे से बोले कि भाई ऐसा है, मशीन ख़राब है और एक्सरा नहीं हो पाएगा। मैंने पूछा ऐसा क्यों है कि मशीन क्यों ख़राब है? इतना बड़ा जिला अस्पताल है मुरादाबाद का, जहां पर पूरा मंडल मुरादाबाद मंडल जिसके अंडर में 4 जिले और आते हैं, और ऐसी जगह पर अगर मशीन आपकी ख़राब होगी तो इमरजेंसी में अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति अगर आ जाए जिसको जो है हमें एक्सरे कराने के बाद उसका उपचार किया जाए, तो ऐसे में उसका उपचार होना मुश्किल है। ऐसे में वो व्यक्ति कहाँ जाएगा और क्या करेगा? तो मेरे जो है कमर की रीढ़ की हड्डी में दर्द है। मैंने जो है जानकारी करने की कोशिश करी। ओ भैया पागल है क्या? तो मैंने जो है जानकारी करने की कोशिश करी और उन्होंने जो है यही कहा कि मशीन ख़राब है और जब तक मशीन सही नहीं होगी जब तक हम एक्सरे नहीं कर पाएंगे। आज इसी उपलक्ष्य में हम जिला अस्पताल पर बने हुए हैं और आज जानकारी करेंगे सीएमओ साहब से, कोशिश करेंगे कि सीएमओ साहब से बात करी जाए इस मामले में। और फिलहाल तो वहीं चलेंगे, हम जानकारी करेंगे कि एक्सरे मशीन ख़राब है या नहीं है। ठीक है भाई, चलते हैं और मेरे साथ बने रहें लगातार। आज हम जिला अस्पताल मुरादाबाद की बात कर रहे हैं और हमारे साथ इस समय चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके तो दोस्तों, हमारे साथ यहीं के एक पीड़ित व्यक्ति बने हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा कहना यह है आपका शुभ नाम क्या है? मेरा सौरभ भारद्वाज नाम है जी। और मैं चाहता हूँ कि योगी जी और मोदी जी इस हॉस्पिटल में ऐसा करें कि अगर मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास मैं मानता हूँ 500 का नोट भी नहीं है, तो वो क्या करेगा इस हॉस्पिटल में? वो तो तड़पता हुआ मर जाएगा, इतना पता है। मतलब बिना पैसे के इलाज नहीं है? मेरे साथ ऐसे ही हुआ है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी ऐसी व्यवस्था करवाएं योगी जी मोदी जी कि गरीब को कोई परेशानी न पड़े। बस मेरा ये कहना है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छे के लिए किसी गरीब को भी सहायता मिलेगी, ये बात उन तक जरूर पहुँच जाए, अपने प्रधानमंत्री तक। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक पीड़ित व्यक्ति बता रहे हैं कि जो कागजों में कार्रवाई तो होती है लेकिन धरातल पर कुछ और होता है। आज उसी को जानने के लिए हम यहाँ पर बने हुए हैं और मरीजों से बात करेंगे हम कि यहाँ पर क्या सुनवाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है। वेंटिलेटर की सुविधा और करवाएं, बस अपना इतना कहना है। जी जी, इसमें वेंटिलेटर की सुविधा करवाएं। अगर गरीब व्यक्ति पर नहीं है पैसा तो वो कहाँ जाएगा बड़े हॉस्पिटल में लेके? सही बात है भाई, बिल्कुल। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जो है दिखावा चल रहा है और काम कुछ हो नहीं रहा। तो भाई और बात करते हैं, 2 जने मरीजों से हम बताते हैं आपको, ठीक है? एक्सरा है? मशीन खराब है। कब से खराब है मशीन? मैं आप भी तो बता रहा हूँ मशीन खराब है। दोनों लगा के, ठीक है, इधर तो बैठ जाए ना। आ जाओ सही हो गया। मशीन सही हो गई?
फ्रैक्चर नहीं हो पाएगा? भैया जब हालत खराब करोगे तो ऐसे ही होगा। बैठ जाओ, बाहर बैठ जाओ, बाहर बैठो। कोई भी एक भी फोन पे रिपोर्ट एक भी दे दूं, बैठो बाहर बैठो। अरे सर आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बात मत करो, बैठ जाओ, हैं? बैठ जाओ। बैठेंगे तो है ही, क्योंकि कल आपने कह दिया ना मशीन खराब है एक्सरे होने की। नजर हाँ सर, कल तो मशीन खराब थी, आज सही हो गई। ये दो हाथ पनक क्यों हो रहा है, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना हूँ, सर को फोन कर दो। क्या क्या आपने ये कह दिया था मशीन खराब है एक्सरे के लिए, मेरी हालत खराब थी बहुत बिगड़ वाली। अब मशीन सही हो गई आपकी? अब सही हो गई। तुम बता, तुम्हारी तबीयत सही हो गई? मुझे क्या पता, मैं मेरी तबीयत के बारे में नहीं, मैं मशीन के बारे में जानना चाह रहा हूँ। तुम्हारी तबीयत सही हुई नहीं? मैं आता ही क्यों तबीयत सही होती तो मेरी। हाँ तो बस बैठ जाओ, बैठ जाओ आप। बैठने तो हम बैठेंगे तो वहीं, लेकिन कल आपने मुझे, अरे बैठ जाओ यार, कितनी दूर से पैदल चल। मैं इतना दिमाग ना, मैं एक मरीज आता शाम तक बात करता रहा, हो गया सही भाई। कोई खुशी मत नहीं आएगा नहीं आपको, तो है खुशी वैसे बैठे हो या तो क्यों आपको तनख्वाह मिल रही है यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो अपना कर्म कर रहे हो बैठ के यहाँ पे। दुखी तो वो व्यक्ति है जिसकी हालत खराब हो रही है, बिल्कुल सही बात है, जो यहाँ आ रहा है। अब आप पे क्या फर्क पड़ेगा इस चीज का, आपको तो ठीक है, आप तो बता दो ना। तो मित्रों, हमारी मशीन को लेकर के सीएमएस से फोन पर बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मशीन वाकई में खराब है, एक डिजिटल वाली। इसी वजह से जो है मशीन वो सही होने के लिए ऑपरेटर को लिख दिया गया है और बाहर से कोई इंजीनियर आने वाला है। कई दिन से उसे बुलाने के चक्कर में जो है बातचीत चल रही है, लेकिन बिजी होने के कारण जो मशीन को सही करने वाला इंजीनियर है वो नहीं आ पाया है। और आज हो सकता है, तो आज जो है 22 तारीख है, 22 और तुम्हारे की 8, यानी कि अगस्त का महीना चल रहा है। आज 22/8/25 में मशीन जो है, हमने सीएमएस से फोन में बातचीत हुई हमारी, तो उन्होंने बताया है कि बहुत जल्दी मशीन को सही कर लिया जाएगा। इसी वजह से हमने आपको बताना उचित समझा। और आज हमने जो है यहाँ की जो जानकारी हासिल करी, उस जानकारी में मशीन जो थी खराब पाई गई थी। वैसे कहने को तो बहुत बड़ा अस्पताल है, जिला अस्पताल है, और 5 जिलों का जो है मंडल, मुरादाबाद मंडल का जिला अस्पताल है ये। अब ऐसे में मशीन का खराब होना एक अपने आप में एक मतलब कुछ क्या कहें बताएं हम आपको, है तो गलत ही ये। तो मशीन फिलहाल में खराब है और बहुत जल्दी वो सही हो जाएगी, तो यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ठीक है। और आप ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। न्यूज़ एल्बम इंडिया, मुरादाबाद, क्राइम रिपोर्टर लाखन सिंह। दोस्तों, हमारे चैनल के चीफ एडिटर
यानी कि संपादक जी जो मेन हैं, चैनल के संपादक भी हैं और इसी चैनल के नाम से अखबार चलता है साप्ताहिक, उन्हीं के मुंह जानेंगे। यही जलालुद्दीन जी हैं जिनका चैनल है और अखबार है और हम एज ए रिपोर्टर इसमें वर्क करते हैं। आइए इन्हीं के मुंह से कुछ जानकारी लेते हैं कि कुछ आपके लिए संदेश देना चाहते हैं। कुछ कहना चाहेंगे सर आप? सर हाँ, न्यूज़ एल्बम एवं न्यूज़ एल्बम इंडिया न्यूज़ चैनल का एडिटर हैं और लाखन सिंह हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं। इसके साथ साथ मानव अधिकार परिषद के स्टेट में हमने ये सोचा कि यहाँ की बहुत सी सूचनाएं हमें मिल रही थी, तरह तरह की सूचनाएं, तो मन की लाओ ज़मीन पे जाके मौके पे जाके देखें कि उनमें क्या सच्चाई क्या वास्तविकता है। तो उसमें बहुत सी कुछ देखने को मिला, देख भी रहे हैं, जहाँ कुछ सही है बहुत कुछ अहित भी है। तो यहाँ जैसे कि हमने पाया जैसे अस्पताल के अंदर की कल हम मशीनें कई दिन से खराब पाई गई हैं। कैमरे आगे आ रहा तुम्हारा। एक्स-रे कर्मचारियों ने कहा कि कई बार हमने लिख के दे दिया, 3 बार लिख के दे दिया, लेकिन सही नहीं हो पाई हैं। तो सीएमओ साहब से भी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि नई मशीन जो है बहुत महंगी आएगी, लाखों रुपए की आएगी। मरम्मत जो है कम पैसों में हो जाएगी। हम सरकार के पैसों का दुरुपयोग करना नहीं चाहते, तो बेहतर है। उसके हिसाब से अच्छा है। उन्होंने 2-1 दिन का आश्वासन दिया है। पब्लिक की जो समस्याएं हैं, जो मरीजों को उपचारों को यहाँ दिक्कतें आ रही हैं, वो 2-4 दिन में ठीक सुचारू हो जाएंगी, जैसे कि सीएमओ साहब ने आश्वासन दिया है। और हम भी सीएमओ साहब से, उत्तर प्रदेश का से, जिला प्रशासन से ये उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ जनहित से जुड़ी जो सेवाएं इस जिला चिकित्सालय से जा रही हैं, वो अगर कहीं उनमें कमियां हैं तो वो तत्काल उन्हें दुरुस्त कराया जाए और हर स्तर पर जो ज़रूरतमंद है उनको दवाई उपचार जो भी यहाँ से सुविधाएं हैं, हैंडीकैप प्रमाण पत्र हैं और तमाम तरह की संस्थाएं यहाँ काम कर रही हैं। सरकार से बजट आ भी रहे हैं और यहाँ भी इन नंगो स्रोत है जो भी उन्होंने एक्स-रे में प्राइवेट तौर पर कुछ ना कुछ उसकी कीमत रखी। तो उन्होंने आश्वासन दिया हमें, हम भी साथ ही थे आप ही के, और हम 7 लोग गए थे, तो हम साथ ही थे। तो हमारी बातचीत भी हुई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो बहुत जल्दी सरकार इतना कुछ कर रही है, करोड़ों रुपए इस पर खर्च कर रही है, हाँ, तो गरीबों तक उसका हित पहुंचे तो और अच्छा होगा। ठीक है भाई दोस्तों, इसी प्रकार से बने रहना और कोई खबर या कोई भी ऐसी कोई बातचीत आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे हमारा जो है लाइन में नंबर है और हमारे जलालुद्दीन जी जिनका जो संपादक है उनका भी नंबर उसमें है। आप चाहें तो इन नंबर पर संपर्क करके हमें अपनी कवरेज के लिए बता सकते हैं, कोई घटना के बारे में, किसी वस्तु के बारे में आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।